हाँ देखो बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, कि आप किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का क्या मीनिंग रहेगा। तो पहले आप हमारा एम समझिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारा प्राइमरी टारगेट कहाँ तक पहुंचना है, कि हमारे पास क्या हो, सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन हो और सबको ही बता दे, हर साइंस पढ़ने वाले के समझ में आ जाए कि उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, कि मान लो आपका बी वेक्टर इक्वल टू 3a वेक्टर है, और मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी जानना चाह रहा हूँ बेटा। ठीक है, मैं जानना चाह यस रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहाँ पर कितना होगा। तो मैं कब जान पाऊंगा, जब पहले मुझे कोई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा, तभी तो जान पाऊंगा। ठीक है ना। यस जब तक कोई मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा है, मैं बी वेक्टर का कैसे मैग्नीट्यूड बताऊं। ठीक है ना। इससे मुझे ये समझ में आ गया है बी वेक्टर इक्वल टू 3a वेक्टर से, कि डायरेक्शन ऑफ बोथ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर सेम, but सेम still if I want to know the magnitude of B, we must know first the magnitude of A। ए वेक्टर ठीक है, बट मैं इस रिक्वायरमेंट को खत्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। मैं चाह रहा हूँ कि एक सिंगल इक्वेशन ऐसी हो जो मुझे B का मैग्नीट्यूड भी बता दे, और ये भी बता दे कि डायरेक्शन किस में है, B की A की डायरेक्शन में है। ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वी डिफाइन ए वेक्टर। हाँ देखो, तो मैं चाह रहा हूँ कि मान लो बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन है। ठीक है ना। लेट्स से बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 है, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 5। ठीक है, यस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 5, and direction of b vector is same as that of the a vector, and direction of b vector is same एज ए वेक्टर। तो बस आज से बेटा इतना बड़ा मैंने आज तो लिख दिया, बट आज के बाद आप भी कभी नहीं लिखेंगे इतना बड़ा सेंटेंस इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है ना। यस क्यों? क्योंकि मैं आपकी इसी 3 लाइनों को एक ही इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। देखो कैसे। आप कह रहे हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी 5 है। हाँ, अभी नहीं आया, तो रुको, अभी रुको 1 सेकंड, आप रिकॉर्डिंग करो। बी वेक्टर का आपका कितना है, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड 5 ऑफ बी इक्वल टू 5, एंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ द ए वेक्टर। तो कैसे लोगे आप इसको। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बी वेक्टर की जगह आप क्या लिखोगे, यहाँ पर एक 5 लिख दोगे। ठीक है ना। बी वेक्टर इक्वल टू 5। अब आगे कोई ऐसी चीज आ जाए बेटा जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, और वो डायरेक्शन क्या बता दे, डायरेक्शन ए वेक्टर के अलोंग हो उसकी, ऐसा कोई वेक्टर आ जाए, तो आप डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे क्या कि बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, क्योंकि ये जो वेक्टर आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। समझ रहे हो जसवंत। यस यहाँ पर कोई ऐसी वेक्टर आ जाए जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, हमेशा 1 हो, और डायरेक्शन उसकी क्या हो, वही हो जो ए वेक्टर की हो। ठीक है, तो फिर आप बोल देंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 5 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, जिसका आप बोल रहे हो 1 रखोगे हमेशा। ठीक है ना। यस और वो वेक्टर क्या होगा, हमेशा ए वेक्टर के पैरेलल होगा। तो ऐसा वेक्टर का एक नोटेशन बना दिया गया है, जस्ट यहाँ पर क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगा दिया, एक कैप लगा दिया। तो दिस विल बी कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, दिस ए कैप विल बी कॉल्ड डायरेक्शन, will be called unit vector along direction of a vector। तो a कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, ए कैप होगा, एक देखो क्या क्या चीजें बता रहा है। एक तो ये बता रहा है कि ए सिंबल जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप यूज कर रहे हैं, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और दूसरा ये क्या बता रहा है, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 है। ठीक है ना। और डायरेक्शन इसकी हमेशा किसके अलोंग है बेटा, ए वेक्टर के अलोंग। ठीक है ना। तो अब देखो आपके पास जैसे कोई लिख दे सी वेक्टर इज इक्वल टू 6a कैप, तो आपको इसका मीनिंग कन्वे हो रहा है क्या जसवंत, बताइए। सी वेक्टर इक्वल टू 6a कैप, तो आप क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है, 6 मैग्नी टाइम्स ऑफ वेक्टर हाँ 6 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप क्या है, हमेशा 1 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है बेटा ये चीज, बताइए।
Yes, sir. and direction of C vector is always along the A cap and A cap is along the direction of A vector. तो ये भी A कन्वे हो रहा है vector. इससे कि C वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वही है जो किसकी है, A वेक्टर A की। vector. ठीक है, Yes. तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एकदम बात क्लियर No, है। sir. Yes. तो ये यूनिट वेक्टर होते हैं कि आपके यूनिट वेक्टर कैसे होते हैं कि इनकी जैसे बी कैप है, मान लो कि बी कैप का मतलब क्या है कि बी वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर है हमेशा, ठीक है, और इसका Vector. मैग्नीट्यूड क्या है, हमेशा 1 है, ठीक 1. है। हाँ, और अब इसी को मैं ऐसे लिखूं, मान लो कि लेट से आपका सी वेक्टर है कोई दैट इज इक्वल टू -2 ए कैप, अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा कि जस्ट आपको बताइए जैसे, Opposite direction. हाँ कि सी वेक्टर एंड ए वेक्टर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये बता रहा है Yes. कि सी वेक्टर एंड ए वेक्टर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी टाइम्स इज 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप। तो अब तो आप ए कैप देखते ही समझ जाएंगे, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं बिना इस इक्वेशन का यूज किए कि मैग्नीट्यूड सी का कितना है, 2 टाइम्स है, and the Okay. direction of C vector and A vector both are opposite. क्लियर है बेटा? Yes. तो अब आप इतना बड़ा स्टेटमेंट थोड़ी नहीं लिखेंगे, आप सिंपल सा क्या लिखेंगे, B वेक्टर इज इक्वल टू 5 A कैप, सब कुछ कन्वे हो गया, ठीक है ना, Yes. कि B का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, एंड डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर। ठीक है बेटा, यहाँ तक बताइए, Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी? No, sir. ओके, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके, देखिए आप ये वाला बताइए मुझे नेक्स्ट एग्जांपल।